तो आज के क्वेश्चन में हम डी पार्ट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। वो क्या है, कल हमने क्यूबिक पे बात की है कि एक क्यूबिक इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व की जाती है। अगर रूट्स आर इन एपी होगा, अगर रूट्स आर इन जीपी होगा, अगर रूट्स आर इन एचपी होगा, वो हमने सीखा। आज के लेक्चर में हमें क्या सीखना है, अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। इफ देयर आर सर्टेन कंडीशंस लाइक दैट, व्हाट आर द कंडीशंस लाइक दैट, रूट्स आर इन एपी, रूट्स आर इन जीपी, रूट्स आर इन एचपी, ये हमें सीखना है। ये इक्वेशन हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन गिवन है, क्या है इक्वेशन, एक्स रेस्ट पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। द रूट्स आर इन एपी, रूट्स किस में है, एपी में है। So it is given that its roots are in AP and you have to identify its biquadratic equation. So its roots are taken in this order. इस ऑर्डर में हमें इसके रूट्स लेना है, वो आपको देखना है। देख लो। सो ये गिवन इक्वेशन है, तो हमें क्या लिखना है, सिंस सिंस इट्स रूट्स आर इन एपी, जो इसके रूट्स है वो किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। सो इट्स रूट्स कैन बी टेकन एज, वो रूट्स हम ऐसे ले सकते हैं, कैसे, a प्लस डी, फिर यहाँ पे आपको क्या लेना है, a माइनस डी, फिर यहाँ पे a प्लस 3d, फिर यहाँ पे a माइनस 3, क्योंकि दिस इज अ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके पास कितने रूट्स हो सकते हैं, सॉरी a माइनस डी है नहीं प्लस, ठीक है, माइनस डी। एक ये कौन सा इक्वेशन है, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें कितने रूट्स हो सकते हैं, 4 रूट्स, वो मैंने ले लिया। मगर ये तो तभी जाके पॉसिबल है, हम तभी जाके ये ले सकते हैं इफ इट्स रूट्स आर इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तब जाके इस फॉर्म में हम रूट्स ले पा सकते। इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्यूबिक के लिए आपने पढ़ा कल, क्यूबिक के लिए क्या सीखा आपने, किस तरीके से हमें रूट्स लेना होता है। अगर एपी में होगा ए प्लस ए डी माइनस डी। एंड ए माइनस डी, है ना, इस फॉर्म में आपको लेना पड़ेगा। ऐसा। बट इट दिस इज ओनली इन क्यूबिक, बट इन प्रेजेंट जो इक्वेशन है वो बाइक्वाड्रेटिक है, उसके लिए हमें रूट्स इस फॉर्म में लेना है, किस फॉर्म में, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए माइनस डी, ए माइनस 3d। तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, अगर हम सम ऑफ टू रूट्स लेंगे, फर्स्ट टू रूट्स, चलो हम क्या कर लेंगे, हम अब इन दो को सम कर लेंगे, इन दो रूट्स को सम कर लेंगे, ए प्लस डी एंड ए माइनस डी को सम कर लेंगे, ए माइनस डी प्लस किसके साथ कर लेंगे, ए प्लस डी, क्या होगा, डी डी विल गो कैंसिल, वहां पे क्या आएगा, 2a, ठीक है ना। तो अब इन दो को सम कर लो, इन दो को सम कर लो, तो क्या होगा, a माइनस 3d प्लस a प्लस 3d, 3d विल गो कैंसिल, वहां पे क्या रहेगा, 2a रहेगा। क्या यहाँ पे भी आया 2a, यहाँ पे भी क्या आया 2a, इट मीन्स दैट सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू, है ना। है पॉसिबल कि नहीं, इसमें ये पॉसिबल है, यस सर। ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू रूट्स। अगर ये पॉसिबल है तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, जो मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स लिखाया, पर्टिकुलर केसेस लिखाया वहां पे, इंपॉर्टेंट नोट, अगर सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू रूट्स देन इक्वेशन कैन बी रिटन एज बाय कोऑर्डिनेट, अगर आपको याद है तो मैंने आपको समझाया, विच विच इम्प्लाइज दैट, व्हाट इट इम्प्लाइज, हमने क्या ऑब्जर्व किया, सम ऑफ, ये आपको नहीं करना है, ये मैंने आपको समझाया, ये सम ऑफ टू रूट्स इक्वल सम ऑफ अदर टू रूट्स आता है, ये मैंने आपको समझाया, ये आपको नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, सम ऑफ टू रूट्स, यहाँ पे आपको लिखना है सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू, इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू रूट्स, सम ऑफ अदर टू रूट्स, अदर टू रूट्स। नोट्स ऑलरेडी मैंने आपको सेंड किया है, आप उसी भी देख लीजिए, अच्छा मतलब किस तरीके से मैंने किया, इसी तरीके से मैंने प्रूफ किया है, लेकिन वहां पे इन आई मीन टू से इन सीक्वेंस मैनर लिखा है, आपको ये जरूरी नहीं लिखना है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको खाली समझना है कि किस तरीके से हमने ये इक्वेशन सॉल्व किया है, ठीक है।
क्या है, सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू रूट्स। मैंने क्या समझाया आपको, अगर याद है, मैंने समझाया कि वाई ऑर्डर इक्वेशन, जो ये इक्वेशन, इसका नाम फर्स्ट रख लो, ये इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है, वो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, इक्वेशन फर्स्ट हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इक्वेशन, वो इंपॉर्टेंट नोट्स देख लो जो मैंने लिखवाया। इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन, इक्वेशन फर्स्ट हम कैसे लिख सकते हैं? कैन बी रिटन एज, कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई टू, सॉरी, प्लस ए बाई टू इंटू एक्स, ए बाई टू इंटू एक्स प्लस पी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई टू एक्स प्लस क्यू। याद है आपको? इज इक्वल टू जीरो। वो देख लो जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया। एक्स स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं इफ इट इज, if sum of two roots is equal to the sum of other two roots, then this equation first can be written as, वो हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस ए डिवाइड बाई टू इंटू एक्स प्लस पी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए डिवाइड बाई टू इंटू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। अब ए किसके बराबर है? यहाँ पे देख लो ए किसके बराबर है, क्योंकि ये क्या होता है, दिस इज द ए नॉट, हाँ ए नॉट, फिर होता है ए वन एक्स। ए वन किसके बराबर है? -10 के बराबर। अपना वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, ये किसके बराबर आएगा? विच इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह हमें क्या डालना है? -10 डिवाइड बाई टू इंटू एक्स प्लस पी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -10 डिवाइड बाई टू इंटू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो। अब और इवाल्वेट हम कर सकते हैं, किसके बराबर हम लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू, किसके बराबर हम लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हाँ बोलो ना, ये सिंपल कैलकुलेशन है, -5x प्लस पी इंटू एक्स स्क्वायर -5x प्लस -5x इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्या हमें फाइंड करना है? अब हमें वैल्यू ऑफ पी और वैल्यू ऑफ क्यू फाइंड, हाँ ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से हमें फाइंड कर लेंगे ये हमें किस तरीके से ढूंढना है? लीजिए आप, इक्वेशन फर्स्ट जो है, यही तो मैंने इस फॉर्म में लिखा है, लिखा ना, दीज आर टू आइडेंटिकल इक्वेशन। सो विद द हेल्प ऑफ दीज टू वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। किस तरीके से? हम क्या कर, हमें पता है इफ two equations are identically equal, then their corresponding coefficients are also equal. So हम क्या कर लेंगे? हम coefficients equate कर लेंगे। कौन कौन सा कोएफिशिएंट हम इक्वेट कर लेंगे? जहां से हमें P एंड Q का वैल्यू निकलेगा। ये बात आपको दिमाग में रखना है। क्या, कौन कौन सा कोएफिशिएंट हमें इक्वेट करना है जिससे हमें P और Q का वैल्यू निकलेगा? फायदा तो निकलना चाहे कुछ। देख लीजिए, हम क्या कर लेंगे, हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म हम इक्वेट कर लेंगे। मतलब ऐसे समझो, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे समझो आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा रब कर लेंगे। अभी तक आपको समझ आया क्या हमने किया? यहाँ तक आपको समझ आया? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? कोई डाउट है यहाँ तक? अगर डाउट है तो बताओ। डाउट नहीं है? आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई ना इसमें हमने कुछ नया नहीं सीखा है। सिंपल आपको क्या करना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाया, और अगर रूट्स आर इन, अगर रूट्स आर इन किस में होगा? एपी में होगा, तो उस टाइम हमें किस फॉर्म में रूट है वो बात आपको जहन में रखना है। अगर हम कर लेंगे, क्या कर लेंगे? इक्वेटिंग, देखो यहाँ पे इक्वेटिंग, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट, वी वी गेट व्हाट वी गेट। यहाँ पे देख लो, जो ये इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें क्या मिलेगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लो। अगर हम पहले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x4 आएगा, दैट मींस इट इज नॉट एक्स स्क्वायर नाउ। अगर हम इस एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई, आएगा एक्स क्यूब, तो नहीं लेना है। फिर हमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर इंटू क्यू, क्या आएगा? क्यू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बना? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
हाँ क्या बना, यहाँ पे आया ना क्यू एक्स स्क्वायर, डेट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आया, क्यों आया, आया ना, आया कि नहीं। इस फर्स्ट टर्म को जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्या ये विजिबल है आपके स्क्रीन पे, विजिबल है जो मैंने नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्यू, ये विजिबल है कि नहीं। यस सर। ओके, यहाँ पे आप देख लीजिए, यह है ना एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट टर्म के साथ, इस एक्स स्क्वायर को इस फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आएगा, एक्स रेस्ट पावर 4 आएगा ना, एक्स रेस्ट पावर 4। तो हमें को मैंने क्या लिखा, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ, हमें इक्वेट क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देन ये आया x4, ये इक्वेटिंग है, इक्वेशन नहीं है, इक्वेटिंग, हाँ इक्वेटिंग, हाँ चलो ठीक है। तो x4 में मुझे एक x4 का कोफिशिएंट इक्वेट नहीं करना है, तो एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर को आप इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, एक्स क्यूब होगा। ये भी हमें इक्वेट नहीं करना है, क्योंकि हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वेट करना है, यहाँ पे आया एक्स क्यूब। तो इस एक्स स्क्वायर को इस क्यू के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आया, क्यू इंटू एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बना यहाँ पे, क्यू, वही तो मैंने यहाँ पे लिखा, वही तो मैंने क्यू यहाँ पे लिखा, ठीक है ना। ये क्यू आया, समझ कहाँ से आया, क्योंकि मैंने क्या किया, इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब किसको मल्टीप्लाई कर लो, सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लो। अगर हम फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होगा एक्स क्यूब, तो ये हमें इक्वेट ही नहीं करना है। यहाँ पे देख लो, एक्स इंटू एक्स, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। लेकिन 5 5 और 25, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आया यहाँ पे, +25, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे +25, +25। आपको समझ आता है कि नहीं, हाँ रिप्लाई दो, हाँ ना। नहीं आता तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हमें करना है। तो इसी सेकंड टर्म को इस थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आया, 5 क्यू एक्स, लेकिन वहां पे आया एक्स, मैंने क्या कहा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें इक्वेट करना है, लेकिन वहां पे क्या आया, 5 क्यू एक्स, तो ये हमें नहीं लेना है। अब आ जाओ थर्ड टर्म पे, थर्ड टर्म को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट टर्म के साथ, आया पी एक्स स्क्वायर, आया ना पी एक्स स्क्वायर, पी एक्स स्क्वायर अगर आया तो डेट मीन्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अब क्या बना, पी बना, है ना, डेट इज +p। फिर उसी टर्म को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आया, -5 px, वहां पे आया मल्टीप्लाई में x, तो हमें ये इक्वेट नहीं करना है। तो लास्ट में क्या है, पी क्यू क्या है, पी क्यू है ना कांस्टेंट टर्म। अब वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बस इतने, ये तीन जो मैंने लिखा है, दिस इज इक्वल, यहाँ पे देख लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 35। 35, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 35। मैंने बताया ना, ये जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन मैंने इस फॉर्म में लिखा है, यही इक्वेशन मैंने इस फॉर्म में लिखा है। तो ये तो ऑब्वियस है ना, जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स है वो इक्वल होगा, वही तो मैंने। अब और मैंने क्या किया मैंने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट इक्वेट, अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म इक्वेट करना है, कांस्टेंट टर्म इक्वेट करना है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे खाली एक ही आया, कौन आया, पी क्यू। जब मैंने पी को मल्टीप्लाई क्यू के साथ किया, पी क्यू, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 24। 24। और यहाँ पे आप देख लीजिए, और कोई कांस्टेंट टर्म आएगा इसमें, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म आएगा, हाँ। जो ये वाला एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, जो मैंने ये वाला एक्सप्रेशन लिखा है, जो मैंने एनसर्कल भी किया है रेड से, क्या वहां पे कोई और कांस्टेंट टर्म है पी क्यू के बगैर। हाँ। इसीलिए अब फाइनली हमें क्या मिला, क्यू प्लस, ये आपको समझ आया, दिस इज द स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर आपको ये समझ आया तो हो गया, बस हो गया खत्म, मसला इतना ही है, और कुछ मसला ही नहीं है। लास्ट में आपको पी और क्यू का वैल्यू निकालना है, वो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, जो मैंने एनसर्कल किया रेड से, वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है बस, और कुछ नहीं। समझ आया कि नहीं। अब हमें क्या करना है देख लो यार,
हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। देखो पहले हम इवाल्वेट ये कर लेंगे, क्या हम इवाल्वेट कर लेंगे, ये वाला इवाल्वेट कर लेंगे, ये वाला Very much. कर लो इवाल्वेट। क्या आएगा, क्यू प्लस पी P is equal to इक्वल टू 35 10. माइनस 25। ये किसके बराबर आएगा, पी प्लस क्यू 10 के बराबर. इज इक्वल टू 10, ये है 10 के बराबर। यहाँ पे है पी क्यू इज इक्वल टू 24 के बराबर। अब हमें ये दो यूज करना है, और हमें ये फार्मूला पता है, कौन सा फार्मूला, वी नो डेट व्हाट वी, हमें क्या पता है, देखो हमें क्या पता है, अच्छा इसको B by क्या A. पता है? हाँ, हमें p माइनस क्यू निकालना है, और ताकि हम ऐड कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर पा सकते हैं। देखो हमें क्या करना है, आपको समझ आया जो भी मैंने किया? आना. ओके, Yes sir. ठीक है ठीक है। अब हमें पता है, क्या हमें पता है, वी नो डेट व्हाट वी नो, हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, देख लो हमें क्या पता है। हमें पता है कि हम लिख सकते हैं p माइनस क्यू होल स्क्वायर, इसके बराबर हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू p प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 4pq। क्या हम लिख सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? आना. वी हैव दिस, 4 हमारे पास है ये 2 टू। 2 हाँ, नहीं 4 again 2 PQ. नहीं नहीं, 4pq। करो ना इवाल्वेट, ये क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और उसको माइनस करना है 4pq के साथ, वहां पे क्या रहेगा, वहां पे क्या रहेगा? B आना. ये इवाल्वेट करो, यहाँ पे कर लो इवाल्वेट, ये क्या होगा फिर, चलो मैं दिखाऊंगा आपको, ये इवाल्वेट करो, यहाँ पे क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस क्या है 4pq, ये किसके बराबर आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, ये है इसके बराबर, ये किसके बराबर है, आना. पी माइनस क्यू हो। या छोटा है. आया समझ, आना. करो यहाँ पे, दिस इज इक्वल, ये किसके बराबर है, पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू किसके बराबर आया, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, जहां पे मैंने टिक मारा यहाँ पे देख लो, 10 10 होल स्क्वायर माइनस 4 पी क्यू किसके बराबर है, 24 के बराबर, है ना, समझ आया, है ना, ये Yes sir. देख लो पी क्यू किसके बराबर है, और यहाँ पे देख लो पी प्लस क्यू किसके बराबर है, अपना अपना वैल्यू डालो, 100 माइनस 96 है, एंड ये किसके बराबर आएगा, 100 माइनस 96 इज 4। सो हमें किसका वैल्यू निकालना है, p माइनस होल स्क्वायर आया फाइनली। अगर हम ये किसके बराबर आया, 4 के बराबर, हमें खाली p माइनस क्यू का वैल्यू निकालना है, p माइनस क्यू किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर, समझ आया कि नहीं? स्क्वायर को शिफ्ट कर लो ऑन द राइट हैंड साइड, स्क्वायर को शिफ्ट कर लो, क्या होगा, अंडर रूट फोर किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। आपको समझ आया कि नहीं, आप मुझे बताओ, अगर समझ नहीं आया तो मैं समझाऊंगा फिर से आप, हाँ बताओ, समझ आया, डाउट है किसी जगह पे, मुझे बताओ क्विकली। Mas. ये तो आसान है ना, देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे एक इक्वेशन बना, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, चलो फर्स्ट मैंने ऑलरेडी नाम रखा है फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको पी और क्यू का वैल्यू निकालना आएगा, आएगा कि नहीं? यहाँ पे भी डिफिकल्ट है, आप देख लो ना, ये इस इक्वेशन पे और Mas. इक्वेशन पे आसान है ना, हमें क्या करना है, ऐड कर लो, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे ये ऐड कर लो, तो क्या होगा, एडिंग, किस किस को ऐड करना है, एडिंग थर्ड एंड सेकंड, वी गेट, क्या होगा 2p, क्योंकि p प्लस p, यहाँ पे एक p है, यहाँ पे एक p है, p प्लस p इज 2p,
और यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, ये कैंसिल होगा। दिस इज इक्वल टू 2 + 10 = 12, है ना। हमने क्या लिखा, मैंने लिखा ना एडिंग, 2 + 10 = 12। तो आप निकालो पी का वैल्यू, पी किसके बराबर आएगा, विच इम्प्लाइज दैट पी इज इक्वल टू 6, है ना। इस 2 को शिफ्ट कर लो, कहां पे शिफ्ट कर लो, ऑन द राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो, तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो पी किसके बराबर आएगा। आवाज आ रही है। यस सर। ओके ओके, देखो ये आया समझ, पी किसके बराबर, किस तरीके से 6 के बराबर आया, ये समझ आया, पी के से 6 के बराबर आया। क्या यहाँ पे कोई डिफिकल्ट है, पी कैसे 6 के बराबर आया, सिंपली मैंने एडिंग किया, एडिंग के बाद ये 2 जो है ये मैंने शिफ्ट किया ऑन द राइट हैंड साइड, इट इज 12 डिवाइड बाय 2, दैट इज 2, 2 1 2 6 are 12, इसीलिए आया वहां पे 6। और ये जो पी का वैल्यू है, या चाहे थर्ड में डालो चाहे सेकंड में डालो, जहां पे भी आपको मन करेगा वहां पे डाल दो, ठीक है ना। वहां पे आपको फाइनली किसका आंसर निकलेगा, क्यू का आंसर निकलेगा। क्या आएगा, पुट, हाँ कहाँ पे हम ना, चलो ठीक है, पुट पी किसके बराबर हम डाल देंगे, चलो ठीक है, हाँ। अब ये क्यू और पी का वैल्यू याद रखना, हाँ? ये प्रोसीजर आपको समझ आया, ये फिर से एक्सप्लेन करूं, आवाज। ये समझ आया, पी कैसे 6 के बराबर आया, ये समझ आया कि नहीं। आवाज हम दोनों को ऐड कर हाँ हाँ, 12 बात कर ये p + q बराबर 10। ओके ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, अब पुट p इज इक्वल टू 6 किस में डाल देंगे, इन थर्ड या इन सेकंड या थर्ड में डालो। सो क्या किसके बराबर आएगा नाउ, यहाँ पे देख लीजिए, थर्ड कहाँ पे मैंने लिखा इक्वेशन, अच्छा यहाँ पे, p6 - q is equal to 2, it implies that 6 - 2 is equal to q, it implies that 4 is equal to q। समझ आया, हमें फाइनली आवाज। और क्यू का वैल्यू भी मिला। सिंपली मैंने क्या किया, शिफ्ट, ये क्यू मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव बना, और ये 2 मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, इसलिए यहाँ पे माइनस बना। एंड 6 - 4 इज 6 - 2 इज 4 इज इक्वल टू क्यू। अब हमें ये जो वैल्यू पी एंड क्यू का वैल्यू जो मिला, ये हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, इसलिए मैंने वहीं पे लिख कर ये रखा है, अदरवाइज मुझे कोई फायदा ही नहीं है। फाइनली क्या क्या वैल्यू हमें मिला, हमें क्या क्या वैल्यू मिला, हमें पी का वैल्यू 6 मिला और क्यू का वैल्यू 4 मिला। ये हमें कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, ये हम, याद करो होता थी जैसे x² प्लस। हाँ स्टार, उसका नाम कुछ स्टार रख लो, ठीक है ना, उसका नाम कुछ स्टार रख लो, बस वो हमें सॉल्व करना है। अब तो सिंपल है, मसला ही नहीं है, कर लो वहां पे यूज, इसका नाम स्टार रख लो, यहाँ यहाँ पे स्टार रख लो इसका नाम, ठीक है, यहाँ पे स्टार रख लो नाम, इसका नाम स्टार रख लो। सो यूजिंग यूजिंग वैल्यू ऑफ P and Q in स्टार वी गेट, देखो तो क्या मिलेगा, x² -5x प्लस पी, पी किसके बराबर आया याद है, 6 के बराबर, इंटू क्या है, x² -5x, क्यों किसके बराबर आया, 4 के बराबर, इज इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व करना आपको आएगा, ये कौन सा इक्वेशन है आप, समझ बने क्वाड्रेटिक। ये भी क्वाड्रेटिक है, कर लो सॉल्व, इसके बराबर आएगा x² -5x -6x, फिर क्या लिख सकते हैं, जरा स्प्लिट द मिडिल टर्म करो, यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, क्या होगा, वो आता है आपको, फैक्टराइजेशन मेथड करना है यूज,
ऐसे लिख सकते हैं हम, 3 2 are 6, 3 + 2 is 5, 3 - 3 - 2 महाराज लिख सकते हैं ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x², फिर क्विकली बोलो क्या लिख सर सकते देखो, हैं। 4 तो -4x -x + 4 is equal to 0, है ना। -4x - x is -5x एंड 4 × 1 = 4, जो आपने क्लास 9th में ही पढ़ा है। अब क्या करना है, x निकालो, फर्स्ट दो टर्म में कॉमन, वहां पे क्या रहेगा x - 3, फिर यहाँ पे -2 निकालो कॉमन, यहाँ पे क्या रहेगा x - 3, यहाँ पे निकालो x कॉमन, यहाँ पे क्या रहेगा x - 4, यहाँ पे -1 कॉमन निकालो तो फिर क्या रहेगा x - 4, एंड यहाँ पे फिर से कॉमन आएगा, क्या आएगा x - 3 कॉमन आएगा, फिर क्या रहा x - 2 इंटू यहाँ पे आएगा x - 4 कॉमन, यहाँ पे क्या रहेगा, वहां पे क्या रहेगा x - 1 इज इक्वल टू 0। So product of four factors is equal to 0. So either one of them must be equal to 0. So x किसके बराबर आया, 3 के बराबर, 2 के बराबर, 4 के बराबर और 1 के बराबर। और x किसके बराबर आया, 1 2 3 4। These are the roots of the given equation। क्या समझ आया, क्या कोई यस सर। प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है। महाराज थोड़ा रिकॉल करो हमने क्या किया। पहले जो इक्वेशन था वो बाई क्वाड्रेटिक, वो हमने आइडेंटिफाई किया, तो वो उस पे ये भी कंडीशन था कि इसके रूट्स किस में था, एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में था तो हमने क्या किया, हमने इसके रूट्स किस फॉर्म में ले लिया, हमने इसके रूट्स किस फॉर्म में ले लिया, a + d a - d a + 3d a - 3d। फिर हमने क्या ले लिया, सम ऑफ रूट्स ले लिया। जब हमने सम ऑफ रूट्स ले लिया, सम ऑफ रूट्स नहीं, सॉरी, सम ऑफ टू, हमने वहां पे ऑब्जर्व किया, सम ऑफ टू रूट्स किसके बराबर आया, सम ऑफ अदर टू रूट्स। तो हमने ऑलरेडी लिखवाया आपको एक नोट कि अगर सम ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू रूट्स, तो इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, x² + a/2 * x + p * x² - a/2 * x + q इज इक्वल टू 0। और फाइनली मैंने a का वैल्यू डाला और वहां पे मैंने इवालुएट किया, आपको एक इक्वेशन मिला इन केस ऑफ फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो वहां पे मैंने p और q का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म किया। जब मैंने वो किया, वहां पे हमने क्या मिला, वहां पे हमें क्या मिला, फाइनली हमने क्या निकाला, वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू निकाल कर हमने क्या किया, वो हमने इस इक्वेशन में बैक सब्स्टिट्यूशन किया, तो वो हमने सॉल्व किया, तो वहां से हमने रूट्स ऑब्टेन किया है। ठीक है, समझ आया कि नहीं, क्या कोई डाउट है, ये समझ आया, महाराज हर एक स्टेप, किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन। महाराज ओके, तो डन, अगर हर एक स्टेप समझ आया तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, लेकिन जो रूट्स है वो किस में है, वो जीपी में है। तो उस टाइम हमें वो भी कौन सा इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वो भी बाई क्वाड्रेटिक, वो हमें सॉल्व करना है, किस तरीके से सीख लो, वो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। उस टाइम हमें रूट्स किस फॉर्म में लेना होता है, जरा मुझे थोड़ा रिकॉल करो आप। हाँ बताओ, ये पता है अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उस टाइम हमें रूट्स किस फॉर्म में लेना होता है। चलो अगर ये इंशाल्लाह आज होगा।
चलो हम देख लेंगे क्या हमें करना है आज। हाँ? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख लीजिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या एसी का ई पार्ट है, क्या है ई पार्ट? क्या है ई पार्ट? ई पार्ट है एक्स पावर 4 माइनस 15 एक्स क्यूब प्लस 70 एक्स स्क्वायर माइनस 120 एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 0। लेकिन जो रूट्स है, इफ रूट्स आर इन जीपी, इफ रूट्स आर किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। सो जो अगर रूट्स जीपी में है तो उसके रूट्स हमें किस फॉर्म में लेना है वो आपको याद रखना है, इस बार में हमें लेना है। सो वी हैव क्या लिखना है फिर, हमें सोल्यूशन किस फॉर्म में लिखना है। देखो पहले आपको वी हैव लिखना है, वी हैव लिखने के बाद आपको ये इक्वेशन लिखना है। ये इक्वेशन लिखकर आपको क्या करना है, ये इक्वेशन लिखकर आपको क्या करना है, आपको लिखना है फिर को एक्स 4 माइनस 15 एक्स क्यूब प्लस 70 एक्स स्क्वायर माइनस 120 into x plus 64 is equal to 0, and also and its roots are in ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अगर इसके रूट्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो क्या करना है, if its roots are in geometric progression, therefore its roots are taken, its roots are taken in the form, किस फॉर्म में हम ले, इस फॉर्म में हम यहाँ पे आपको याद है a डिवाइड बाई आर क्यूब, a बाई आर, फिर ए आर क्यूब, इस फॉर्म में आपको लेना है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। अगर जीपी में होगा और वो भी कौन सा इक्वेशन अगर होगा, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। कौन सा इक्वेशन अगर होगा, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो हमें इस टाइम इस फॉर्म में रूट्स लेना है, a डिवाइड बाई आर क्यूब, a डिवाइड बाई आर, a डिवाइड बाई ए आर। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए प्रोडक्ट, आप यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आवाज आ रही है, आवाज आ रही? प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स, अदर टू। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए क्या आपको मिलता है, वो इस और इसको प्रोडक्ट कीजिए आपस में प्रोडक्ट, क्या होगा, आर आर कैंसल, वहां पे क्या आएगा, ए इंटू ए को ए स्क्वायर आएगा, फिर इस और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, वहां पे आर क्यूब और आर क्यूब क्या होगा, कैंसल होगा, वहां पे क्या आएगा, ए इंटू ए स्क्वायर। क्या आया, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स। यस सर। तो फिर मैंने आपको क्या समझाया, अगर प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू रूट्स, तो इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, कैसे हम लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट है वो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, हाँ बताओ किस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर गुड, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस अंडर रूट डी, याद है ना, आप घर पे नहीं पढ़ते हो, हाँ आज दो तीन और तरीका है, एक्स स्क्वायर प्लस, अयाज आप क्लास में हो, आप क्यों नहीं बताते हो अयाज, अयाज यस सर। आप क्यों नहीं बताते हो, आपने पढ़ा, आपको आना चाहिए फिर अगर आपने पढ़ा। चलो ठीक है, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन का नाम फर्स्ट रख लो, इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, वो हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू एक्स प्लस अंडर रूट डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस अंडर रूट डी। दिस इज इक्वल टू implies that x square plus p into x, d किसके बराबर है, यहाँ पे देखो d किसके बराबर है, d इज द कांस्टेंट ऑफ लास्ट टर्म, d किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 64 into x स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 64,
4 अंडर रूट ऑफ 64 किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे भी किसका मामला है? अब यहाँ पे किसका मामला है? अब शाबाश, यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ पी क्यू। ये निकालने के लिए हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ये आपको करके लाना है कल, ठीक है ना? इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स कर लो, एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेट कर लो। ये आपको करके लाना है। क्या करना है? ये मल्टीप्लाई कर लो। कहां पे आपको एक्स क्यूब मिलेगा? अगर हम फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा? एक्स रेस्ट पावर 4। तो हमें ये नहीं लेना है। फिर अगर हम सेकंड टर्म के साथ कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, तो वहां पे आपको क्यों मिलेगा, है ना? क्योंकि इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब करना है। फिर थर्ड टर्म पॉसिबल ही नहीं है। फिर इस टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ कर लीजिए, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो प्लस पी हमें लिखना है। प्लस पी इज इक्वल, और कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है, इज इक्वल वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है? -15। फर्स्ट में देख लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में वहां पे इक्वेशन इक्वेटिंग क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब किसके बराबर है? किसके बराबर है? -15। -15। और हमें क्या करना है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वेट कर लो, तो क्या आएगा? पी क्यू, आई थिंक दैट एक ही टर्म वहां पे आपको मिलेगा, पी क्यू नहीं सॉरी 8, क्योंकि अगर हम इस फर्स्ट टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आया